गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को लिंग की परिभाषा, इसके उदाहरण, इसके दो भेद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान के बारे में समझाया था। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग लिंग बदलने के कुछ नियम को जानेंगे। बच्चों, लिंग बदलने के नियम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप लोग इन नियमों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप लोग जब लिंग से संबंधित आप लोगों को सवाल दिए जाएंगे, लिंग से संबंधित सवाल दिए जाएंगे तो आप लोग इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लिंग बदलने के नियमों को अच्छी तरह से समझें। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए, पहला नियम है, कोई भी पुल्लिंग शब्द, सभी तो हम नहीं कह सकते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द में है ना, आ या ई, ये जो है ना आ या ई लगाकर हम उसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला शब्द देखिए, सूत। दूसरा शब्द है छात्र। तीसरा शब्द है आचार्य। तो ये जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आप लोग देख रहे हैं सूत। बच्चों, आप लोग जानते हैं सूत का अर्थ क्या होता है? सूत का मतलब होता है बेटा। तो जब हम सभी जानते हैं कि सूत शब्द पुल्लिंग है, तो जब हमें इसका स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे? बस यहां पर हम आ की मात्रा जोड़ देंगे। देखिए, पहले पुल्लिंग में था सूत शब्द, जब हमने इसका स्त्रीलिंग रूप में बदला तो क्या हो गया? सूता। कैसे ये सूत से सूता हो गया बच्चों? क्योंकि हमने सूत शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया? हमने आ जोड़ दिया, तो बन गया सूता। उसी प्रकार से छात्र है। छात्र पुल्लिंग शब्द है। अगर हमें इसे स्त्रीलिंग रूप में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? बस हमें छात्र शब्द के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? आ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या बन गया यहां पर? छात्र से छात्रा। छात्रा कैसे हुआ? जब हमने छात्र में आ जोड़ दिया। उसी प्रकार से अगला शब्द है आचार्य। आचार्य का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, जो हमें शिक्षा देते हैं। अभी हम लोग सभी शिक्षक, शिक्षिका शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले है ना, जब सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे तो उस समय शिक्षक के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आचार्य है यहां पर। अगर हमें आचार्य शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? बताइए अब आप लोग। जी हाँ, वेरी गुड। हमें क्या करना पड़ेगा? बस आचार्य शब्द के अंत में आ जोड़ना पड़ेगा। तो आचार्य में जब हमने आ जोड़ा तो बन गया आचार्य। समझ में आई बच्चों? तो हमने तो अभी अभी देखा ये आ जोड़ने पर। अब हम अगला देखेंगे ई अंत में जोड़ने पर किस प्रकार से पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, हमने अभी कुछ यहां पर शब्द लिया है ना। पहला शब्द है पुत्र, दूसरा है नर, तीसरा है कटोरा। और हम जानते हैं कि ये सारे शब्द क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। अब हमें इसे स्त्रीलिंग बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, कुछ नियम है। और इसका नियम क्या है कि हमें इन शब्दों के अंत में क्या जोड़ना पड़ेगा? ई प्रत्यय। यहां ये जो ई है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा बच्चों कि ये जो ई है, ये ई छोटी ई है या बड़ी ई? बिल्कुल सही, ये बड़ी ई है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि बड़ी ई हमेशा शब्द के पीछे से लगती है।
पहले पुत्र था, जब अगर हमें पुत्र शब्द को स्त्रीलिंग रूप में बदलना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस पुत्र में ई जोड़ना पड़ेगा, तो बन गया पुत्री। उसी प्रकार से नर का अगर हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ठीक उसी प्रकार से हमें अंत में ई जोड़ना पड़ेगा, तो बन गया नारी। उसी प्रकार से कटोरा शब्द है, कटोरा में भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ना पड़ेगा, तो कटोरा शब्द से स्त्रीलिंग रूप में हम कैसे बदल सकते हैं, कटोरी। कैसे हुआ ये, जब हमने कटोरा में ई अंत में जोड़ा। है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। चलिए अगला, ये तो हो गया पहला नियम, ठीक है, कि अगर हम कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ और ई लगाते हैं तो वे शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द है वे, जैसे सूत में हमने जब आ जोड़ा तो बन गया सूता। जब हमने पुत्र में ई जोड़ दिया तो बन गया पुत्री, स्त्रीलिंग शब्द बन गया ना। जी हाँ, अब हम इसी प्रकार से अगला नियम देखेंगे। अगला नियम कौन सा है, देखिए अगला नियम है इया या नी लगाकर। तो बच्चों हमेशा ये जो है ना इया और नी, ये हमेशा शब्द के किसी भी शब्द के अंत में जुड़ेगा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़ेगा। जैसे देखिए आप लोग समझ रहे हैं, इया यहां पर कौन सी ई है, छोटी ई है, और या में आकार इया। अब देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द हम लेते हैं, जैसे बछड़ा है, तो बछड़ा पुल्लिंग शब्द को अगर हमें स्त्रीलिंग रूप में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटी ई और या जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले बछड़ा था, तो जब हमने इया जोड़ दिया तो क्या बन गया, बछिया। उसी प्रकार से पहले चूहा था, चूहा में जब हमने अंत में इया जोड़ दिया तो क्या बन गया, चूहिया। आप लोग देख रहे हैं ना चूहा। और ध्यान देने वाली बात है, अगर ये पुल्लिंग में है ना चूहा, तो ये जो पुल्लिंग है ये फिर स्त्रीलिंग में बदल जाएगी। ओके, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया। अब देखिए फिर कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में, ऐसे पुल्लिंग शब्द जैसे कौन कौन से पुल्लिंग शब्द, चोर, मोर, शेर, है ना। इन शब्दों के अंत में जब हम नी जोड़ेंगे तो अंत में नी जोड़ने पर ये पुल्लिंग शब्द किसमें बदल जाएंगे, स्त्रीलिंग में। जैसे चोर है, तो चोर में हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, नी, तो बन गया चोरनी। बहुत ही आसान है। इसलिए मैं बोल रही हूं बच्चों कि आप लोग इन नियमों को ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही अच्छा है ये। अगर आप लोग अच्छी तरह से नियम को समझ लेंगे ना, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आसानी से आप लोग किसी भी शब्द को बदल सकते हैं, किसी भी पुल्लिंग शब्द को आसानी से स्त्रीलिंग शब्द में बदल सकते हैं। मोर है, तो मोर का अगर हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोर के अंत में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, नी, तो क्या बन गया, मोर जोड़ नी, मोरनी। शेर, शेरनी। ठीक है बच्चों। अब अगला नियम देखिए, आयन और आनी, ये शब्द आपको जोड़ने पड़ेंगे। जैसे पहला पुल्लिंग शब्द है पंडित, पंडित में हमने क्या जोड़ा, आइन, तो बन गया पंडिताइन। लाल, ललाइन। नौकर, नौकरानी। उसी प्रकार से ठाकुर है, तो हमने क्या जोड़ा, ठकुराइन, है ना। बाबू से बबुआइन, सेठ से सेठानी। आनी जोड़ा ना हमने, इसमें सेठ में क्या जोड़ा, आनी। आप लोग देख रहे हैं यहां पर आनी। सेठ था, सेठ में ठौ में आ की मात्रा लग गई और ये नी, तो क्या बन गया, सेठानी। तो बच्चों आज हमने इन नियमों को जाना। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 5 में ही मैं आप लोगों को सारा नियम नहीं बताऊंगी। हम लोग धीरे धीरे क्लास 5 में कुछ नियम को समझेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर क्लास 6 में कुछ नियम को समझेंगे, ठीक है।
तो आज की कक्षा में हम लोगों ने 1, 2, 3 नियमों को जाना है ना। अब अगली कक्षा में मैं फिर और 3 नियमों को समझाऊंगी, 3 नियमों के बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों, आज की कक्षा के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूं। आप लोग उस होमवर्क को अच्छी तरह से करेंगे और मुझे समय पर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।